महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि असली भारत गांव में बसता है। ये सच भी है। देश की आधे से ज्यादा आबादी अब भी गांव में रहती है, लेकिन आज सब शहरों की बात कर रहे हैं कि शहर में ये पूरा नहीं हो पा रहा, शहर में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, शहर में टेस्ट नहीं हो रहे। लेकिन क्या ग्राउंड लेवल पर गांव की बात कोई कर रहा है? गांव में कैसे हालात हैं, गांव में क्या चल रहा है, गांव में कितने सेंटर्स हैं, क्या गांव में कुछ इसको लेकर के जमीनी तौर पर किया भी जा रहा है कि नहीं? इस रिपोर्ट में देखते हैं। का नाम सत्य बोलो। कोरोना वायरस की पहली लहर से जो बच गया था, वो अब दूसरी लहर की चपेट में है। जो शहरी पहली लहर में गांव जाकर बच जाने की उम्मीद कर रहे थे, उन्हें जानकर बुरा लगेगा कि गांव में वायरस की दूसरी लहर ने हाहाकार मचा रखा है। एक डेथ तो होती हो रही है डेली की, जो है 2 भी हो रही हैं, 3 भी हो रही हैं। और स्थिति ये है कि कोई कांदा, जैसे नितिन ने भी कहा कि वहाँ कांदा देने वाला नहीं मिल रहा है। गांव के हालात खराब है भाई साहब, एक दूसरे से बहुत डरे हुए हैं सब लोग और बीमारी पूरे पैर पसारे हुए हैं। हमें भय है कि हम लोग जीवित भी रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। करीबन 30 मौतें नए बच्चों की, 20 से 25-30 साल के उम्र की बच्चों की मौतें हुई। 20-25 लोगों की मृत्यु हो गई 8-7 दिन के अंदर अंदर। इन लोगों का डर लगातार बढ़ रहा है और गांव के हालात हर बीतते दिन के साथ खराब होते जा रहे हैं। शहरों की चर्चा हर जगह है, लेकिन जी न्यूज़ ने गांवों का हाल जाना। हम देश के कई राज्यों के अलग अलग गांवों में पहुंचे और वहां के लोगों से बातचीत करके स्थिति जानने की कोशिश की। पूरे देश और दुनिया में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। जी न्यूज़ की हमेशा से ये मुहिम रही है कि वो लोगों को महफूज रखेगा, समाधान देगा और अवेयर करेगा। इसीलिए हम शहर शहर घूम रहे हैं और अब कोरोना ने गांव में भी अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं, वहां भी कोहराम मचा रहा है। इसीलिए आज जी न्यूज़ की जो टीम है वो हापुड़ के पास गांव है वजीलपुर, वहां पहुंची है। लोगों से यहां मिलेंगे, यहां के चिकित्सालय जो हैं उनको देखेंगे, उन सब से मुलाकात करेंगे कि अभी हालात क्या है। जी मीडिया यूपी के हापुड़ में 2 गाँव में पहुंची थी और सबसे पहले हम वजीलपुर गए और वहां जाकर लोगों से बातचीत की। ज़्यादातर लोग बाग बुखार और नज़ला चल रहा है, आम चीज़ है, कोरोना से ही जोड़ रहे हैं। लोगों में धारणा कोरोना की और काफ़ी दहशत वाला माहौल हो चुका है चारों तरफ ही। ये जो यहाँ पर हम खड़े हुए हैं, ये क्या है? ये यहाँ पर चिकित्सालय है? हाँ जी, सरकारी चिकित्सालय है ये। अभी ही 2 साल पहले निर्माण हुआ, 1-1.5 साल पहले ही। और आसपास के गाँवों में यहाँ काफ़ी जो भी है, जो शहर नहीं जा पाते, दवाइयाँ मिल रही हैं। अभी तो देखो जी, यहीं गांव में जो झोला छाप डॉक्टर समझो या कोई भी वहीं से दवाई ले लेते हैं और ज़्यादा गंभीर बीमारी होती है तो शहर चले जाते हैं, शहर में डॉक्टरों के पास। वजीरपुर के बाद हमारी टीम पहुंची धनौरा गांव में। यहाँ पर डर इस कदर है कि कोई घर से बाहर नहीं निकलना चाहता है, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते में यहाँ के 9 लोगों की मौत हो चुकी है और अर्थीयों को 4 कंधे भी नसीब नहीं हो पा रहे हैं। मृत्यु दर बढ़ती जा रही है और रोज आए दिन कोई दिन खाली नहीं जा रहा जब गांव में किसी की मृत्यु ना हो। तो हमें भय है कि हम लोग जीवित भी रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, हमारे बच्चे जीवित रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। 1 से 2-3 डेथ हमारे गाँव में अब हो रही हैं। एक डेथ तो होती हो रही है डेली की, जो है 2 भी हो रही हैं, 3 भी हो रही हैं। और स्थिति ये है कि कोई कांदा, जैसे नितिन ने भी कहा कि वहाँ कांदा देने वाला नहीं मिल रहा है। जो आदमी वहाँ पे जा रहा है उसको खुद डर ये लग रहा है कि कभी मैं वहाँ पे जाके बीमार होके यहाँ पे ना हूँ। सीएमओ की तरफ से कोई भी फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है। यहाँ आदमी को उसके हाल पर मरने के लिए छोड़ दिया गया है। ना बेड है, ना ऑक्सीजन है, ना कुछ है। और गाँव का तो बहुत हालत हमारी खराब है। हर रोज एक दो मौत हो रही है, लेकिन कोई हमारी सुध लेने वाला नहीं है। ना ही कोई वैक्सीनेशन का इंतजाम है, वैक्सीन का कोई इंतजाम नहीं है। हमारी एक टीम बागपत के कुछ गाँव में पहुंची। हमने ये जानने की कोशिश की कि संक्रमण के अलावा वहाँ के स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है। जरा आप भी वहाँ के हालात देखिए। देश की राजधानी दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सांकरौत गांव है। हमने यहाँ से शुरुआत की और हम अलग अलग गाँव में जाएंगे, क्योंकि हम शहरों की तस्वीर देख रहे हैं, शहरों के अस्पतालों की तस्वीर देख रहे हैं कि वहाँ हालत क्या है। लेकिन असल में देश के गाँव में इस वक्त हालत क्या है? अगर बीमार कोई गाँव में पड़ रहा है
उसको किस तरह की सुविधा मिल रही है या नहीं मिल पा रही? व्यवस्था या तो झोला छाप डॉक्टर के हाथ में है कि वो देख लें, उसके कारण ही धीरे से जो बुखार चढ़ता है, कोरोना संक्रमण का पता नहीं चल पाता, वो बुखार ही चढ़ता है, वो इलाज करते हैं। इलाज के दौरान वो और तेज़ी से संक्रमण बढ़ता जाता है, अंत हो जाता है डेथ। अब गांव में तो यही समझा जाता है कि बुखार से डेथ हो गई, अब संक्रमण था या नहीं था ये कैसे जानकारी हो पाएगी? इसके बाद जो है अंतिम संस्कार भी यहीं कर दिया जाता है, कभी उसकी जांच भी नहीं हो पाती। बागपत के ही मवीकला गांव की स्थिति ये है कि यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र हैं ही नहीं। लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि उनका बुखार कोरोना के संक्रमण की वजह से है या फिर किसी और वजह से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मवीकला गांव है ये। मवीकला गांव में इस वक्त जो स्थिति है वो ये है कि जब यहाँ के लोगों से बातचीत हुई तो पता चला यहाँ कोई स्वास्थ्य केंद्र है ही नहीं। यानी कि एक गांव जहाँ हम देखते हैं कि स्वास्थ्य केंद्र वहाँ है, ताला लगा हुआ है, 1 से 2 घंटे के लिए डॉक्टर कब आते हैं उस गांव के लोगों को ही नहीं पता। इस गांव में स्थिति क्या है? पहले तो यहाँ हमारे अनवर डॉक्टर हैं खेगड़ा, ज़्यादातर आदमी वहीं जा, उसके बाद वहाँ उनसे निकल जाओ तो फिर मेरठ जाओ या दिल्ली, ये होगा करीबन यहाँ से 8 किलोमीटर के आसपास। इस गांव में क्या होता है? इस गांव में क्या व्यवस्था होती है? इस गांव में यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है किसी भी प्रकार की। स्वास्थ्य केंद्र कभी था ही नहीं यहाँ? नहीं था, पहले था। कितने साल? लेकिन 20-25 साल पहले एक डॉक्टर ओमनौर मैडम थी, वो रहती थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं आया। गांव वालों का मानना है कि स्कूल बंद है तो क्यों ना उनकी इमारतों को अस्पताल की तरह इस्तेमाल किया जाए। जब मैंने ये स्कूल देखा यहाँ के इस गांव का तो ये ज़रूर ध्यान में आया कि अगर सरकार या सिस्टम चाहे तो इन स्कूलों को बड़े आइसोलेशन सेंटर में तब्दील किया जा सकता है। यहाँ वो व्यवस्थाएं डेवलप करके आसपास के गांव में जो प्रभावित लोग हैं, जो प्रभावित मरीज हैं, उनको एक ऐसी जगह लाया जा सकता है जहाँ आपके पास इतनी जगह है। प्रयागराज के गांव में कोरोना जांच किए जाने की व्यवस्था ठीक से नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से लोगों को कोरोना वायरस का संक्रमण मामूली बुखार या जुकाम लग रहा है। यहाँ के लोग अपना इलाज खुद ही कर रहे हैं। आगरा के ग्रामीण इलाकों में भी स्थिति खराब है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और स्वास्थ्य सेवाओं में कमी की वजह से लोगों का गुस्सा भी बढ़ रहा है। लोगों के मुताबिक गांवों में युवाओं के बीमार होने की संख्या ज्यादा है। आगरा के कुरगवा गांव में पिछले 20 दिन में 14 लोगों की मौत हो चुकी है। ज़्यादा में कुछ पॉजिटिव हो, ठीक है ना, लेकिन ना तो कोई टीम है ना कोई कुछ क्वारंटाइन के लिए कुछ नहीं है, एक सिंगल कॉल भी नहीं है। डेली मतलब करीब 3-4 लोग मतलब डेथ हो रही है। व्यवस्था फैल है यहाँ पे सब, हमको बरौली है दूर जाना पड़ता है, कभी वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिल रही है कुछ नहीं। यूपी के ही देवरिया के गांव में भी स्थिति खराब है। रुद्रपुर के बैदा गांव में पिछले 1 हफ्ते में 12 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। ज्यादातर लोगों को सांस लेने में तकलीफ हुई थी। इतने दिनों के अंदर में 12 मौतें हुई हैं और सबको मौत होने के कारण है कि 1 से 2 दिन बीमार हुए और ऑक्सीजन न मिलने के कारण उनके सीने में दर्द हुआ और सांस न लेने के कारण उनकी मौतें हुई हैं। सहारनपुर की स्थिति यह है कि रणखंडी गांव में पिछले 6 दिन में 12 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अभी तक यहाँ के गाँव में मदद नहीं पहुँचा पाया है। थोड़ा से पहले से बुखार ही आया, बुखार के बाद सूखा धसका बना जी, जब उसे सांस लेने में तकलीफ आने लगी फिर हम उसको जो है लेकर हरियाणा की तरफ गए हैं, वहाँ अम्बाड़ा, वहाँ जो है उन्होंने ऑक्सीजन वगैरह लगाई, फिर भी काम नहीं चला जी। ऑक्सीजन कमी बताई गई, वहाँ पर ऑक्सीजन सुविधा नहीं मिली, वहाँ से निकाल प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ डेथ हुई। हरियाणा के रोहतक के टिटौली गांव में पिछले 10 दिन में 40 लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ के लोगों को बस इतना पता चल रहा है कि मरीज को बुखार आता है और उसकी मौत हो जाती है। स्वास्थ्य विभाग की मुश्किल ये है कि जिन गांवों में वो जांच के लिए पहुंच रहे हैं वहाँ के लोग जांच के लिए आगे आ ही नहीं रहे। हमारी टीम 11 से लेकर 3 बजे तक यहाँ पर कैंप लगा के बैठे, भाई कोई आए अपने जिसको भी सिम्टम्स हैं अपने टेस्ट करा ले, उनको पता चल जाए कि एटलीस्ट मुझे बीमारी है या नहीं है, ताकि अपना उपचार करा सकें। गांव में जैसे टेस्ट चल रहे हैं, टेस्ट में लगभग कल होया था 20 टेस्ट, तो 20 में लगभग आधा का था। 40 आदमी एक्सपायर हो चुके हैं। कितने दिनों में? ये लगभग 10 दिन के अंदर जी। बिहार के बेगूसराय में भी लोगों का भरोसा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और नेताओं से उठ चुका है। यहाँ पर बागवाड़ा गांव में लोगों के बीमार होने पर उनको मेडिकल सलाह भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा।
लोग इस व्यवस्था को देखकर भगवान की ओर हाथ जोड़ लेते हैं। न कोई यहाँ नेता देखने वाला है, न कोई डॉक्टर देखने वाला है। वोट का समय आता है तो कहता है हमको वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए। आज कोई किसी को देखने वाला नहीं है। बोलते हैं कि जाओ प्राइवेट में, पटना भेजता है, इधर उधर भेजता है। हम लोग गरीब लोग कहाँ जाएंगे, सुनता ही नहीं। तब क्या करें, हम लोग को मरीज ऐसे डेथ कर जाते हैं। गाँव में तो ऐसा ही हुआ है, 2-4 आदमी के साथ में ऐसा ही हुआ है। मैदानी इलाके ही नहीं, पहाड़ी इलाकों में भी कोरोना संक्रमण तेजी से फैला है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के गांव में लोग बुखार से पीड़ित हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण की जांच नहीं हो पा रही है। इलाके के कई गांवों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। रुद्रप्रयाग जैसे कम आबादी वाले इलाके में भी 200 से ज्यादा कोरोना संक्रमित केस सामने आ चुके हैं। जनपद में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं और कल लगभग 200 केस आए हैं। 1000 से ऊपर एक्टिव केस हो गए हैं और अस्पताल में 70 के करीब मरीज भर्ती हैं। अभी तक ओवरऑल डेथ जो जिले के अंदर और जिले के बाहर मिला करके 30 हुई है। साल 2020 के मार्च महीने से देश में संक्रमण की पहली लहर आई थी। हालात खराब होने शुरू हो गए थे। पिछले 1 साल में लोगों में कोरोना संक्रमण को लेकर जागरूकता तो आई, लेकिन दूसरी लहर ने उन्हें संभलने या समझने का मौका नहीं दिया। अब भी कई गांवों में कोरोना संक्रमण की जांच की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। यही वजह है कि शहरी क्षेत्रों के मुकाबले गांवों में स्थिति भयावह होने की कगार पर है। बागपत से अमित प्रकाश और हापुड़ से अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.